किसी भी विदेशी आक्रमण से भारत की रक्षा करने के लिए हमारे सैन्य बल बहुत अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। लेकिन अगर कोई दुश्मन देश पर परमाणु हमला करने की कोशिश करता है तो भारत अपनी रक्षा कैसे करेगा? ये भारत की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली द्वारा संभव बनाया गया है। इस वीडियो में हम इस प्रणाली और इसकी नई कड़ी INS ध्रुव मिसाइल ट्रैकिंग शिप के बारे में भी जानेंगे। 1999 में कारगिल युद्ध के बाद भारत ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का निर्माण शुरू किया। युद्ध के दौरान पाकिस्तान को डर था कि भारतीय सेना उन पर आक्रमण कर देगी। पाकिस्तान के पास तब तक अपना परमाणु शस्त्रागार था और जरूरत पड़ने पर भारत पर परमाणु हमला करने की धमकी भी दी थी। हालांकि उस समय भारत ने युद्ध जीत लिया था, लेकिन ये तय किया गया था कि भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा होने पर भारत को किसी भी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल से उचित सुरक्षा मिलनी चाहिए। अतः उसी वर्ष भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम शुरू किया। हालांकि जब भारत ने 2002 में इस उद्देश्य के साथ इजराइल से इंटरसेप्टर मिसाइल खरीदने की कोशिश की तो उस समय पाकिस्तान का सहयोग होने के नाते अमेरिका ने सौदे को विफल कर दिया। इसके साथ ही भारत ने अपनी योजना में तेजी लाई और केवल 7 वर्षों में भारत ने पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइलों का विकास किया। इसके अलावा भारत ने एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल भी विकसित की है। यदि दुश्मन अंतर महाद्वीपीय या पनडुब्बी बैलिस्टिक मिसाइल दागता है तो इन मिसाइलों का उद्देश्य 2 स्तरों में भारत की रक्षा करना है। चूंकि बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट 4 चरणों में काम करता है, इसीलिए उसके खिलाफ ढाल उसी पर आधारित होती है। पहला चरण मिसाइल का प्रक्षेपण है, जिसे बूस्ट फेज भी कहा जाता है। चूंकि इस चरण के दौरान मिसाइल तेज लौ और गर्मी का उत्सर्जन करती है, इसीलिए उपग्रह का उपयोग करके इसका आसानी से पता लगाया जा सकता है। लेकिन बढ़ावा चरण 5 मिनट से भी कम समय तक रहता है और हजारों किलोमीटर दूर से दागी गई मिसाइलों से नष्ट करना असंभव होगा। इसके अलावा ये निर्धारित करना असंभव है कि प्रक्षेपण का उद्देश्य हमला करना था या केवल परीक्षण करना। रॉकेट ईंधन का उपयोग करके वातावरण में प्रक्षेपित मिसाइल एसेंट फेज में अपने लक्ष्य की ओर मुड़ जाती है। इस स्तर पर बैलिस्टिक मिसाइल की गति तुलनात्मक रूप से कम होगी और इसीलिए बैलिस्टिक मिसाइल को सटीक रूप से नष्ट करने का ये सबसे अच्छा क्षण है। तीसरे चरण के दौरान रॉकेट से जुड़ा हुआ प्रक्षेपास्त्र अलग हो जाता है और अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लक्ष्य की ओर बढ़ता है। ये चरण लगभग 20 मिनट तक चल सकता है और आने वाले प्रक्षेपास्त्र को मध्यम या लंबी दूरी की मिसाइलों का उपयोग करके नष्ट किया जा सकता है। वास्तव में पृथ्वी वायु रक्षा मिसाइलों का यही उद्देश्य है। ये रक्षा प्रणाली ध्वनि की 8 गुना गति से यात्रा करते हुए पृथ्वी पर 3000 किलोमीटर की दूरी और पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर तक की दूरी तक की बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। किसी भी मिसाइल रक्षा प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण चरण पुनः प्रवेश या टर्मिनल चरण होता है। इस समय मिसाइल अपने लक्ष्य के काफी करीब होगी और ये सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक गति से यात्रा कर रही होगी। साथ ही अगर इसे कम दूरी में ठीक से नहीं रोका गया तो ये तबाही मचा सकती है। भारत की एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल इसके लिए सक्षम है। आज भारत लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई में 200 किलोमीटर तक की दूरी पर शत्रु मिसाइलों को नष्ट कर सकता है। ऐसी ढाल तैयार करने के लिए शुरू से ही दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल के प्रक्षेपवर्ग का निर्धारण करना आवश्यक है और इसी उद्देश्य के लिए भारत मुख्य रूप से उपग्रहों और स्थलीय स्वॉर्डफिश रडार पर निर्भर है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है और इसीलिए भारत ने मुख्य रूप से इन स्वॉर्डफिश रडार को अपनी उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर तैनात किया है। हाल ही में भारत जिन खतरों का सामना कर रहा है वो न केवल जमीन से है बल्कि समुद्र से भी है। ये व्यवहारिक रूप से सच भी है क्योंकि चीन हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक उपस्थिति को मजबूत कर रहा है। अतः ये आवश्यक हो जाता है कि हमारे पास समुद्र में भी प्रभावी रूप से मिसाइल की खोज करना संभव हो, जैसे कि ये जमीन पर है। और इसी कारण ये भारत के सबसे उन्नत और परिष्कृत मिसाइल खोजी जहाज INS ध्रुव का अत्यधिक महत्व है। 175 मीटर लंबाई, 22 मीटर चौड़ाई और 6 मीटर ड्राफ्ट का ये एक विशाल जहाज है। जहाज में 2 AEAS रडार स्थापित हैं जो ध्रुव को बहुत महत्वपूर्ण बनाते हैं। जबकि एक्स बैंड रडार इसे सटीकता प्रदान करता है, एस बैंड रडार अतिरिक्त रेंज प्रदान करता है।
गहरे नीले समुद्र में तेज हवाओं और खारे पानी से बचाने के लिए इन रडारों को विशाल गुंबजों के अंदर लगाया गया है। ये रडार हिंद महासागर या किसी अन्य स्थान से एक साथ कई लक्ष्यों का पता लगा सकते हैं। इसी तरह सही समय पर दुश्मन की मिसाइल की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है और दुश्मन के हमले को सटीक रूप से रोका जा सकता है। मिसाइलों से रक्षा के अलावा अन्य देशों द्वारा किए गए मिसाइल परीक्षणों के निरीक्षण और मिसाइलों की वास्तविक सीमा का मापन करने के लिए भी INS ध्रुव का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही ये अंतरिक्ष से भारत पर जासूसी करने वाले दुश्मन के उपग्रहों का भी पता लगा सकता है। ये इसीलिए संभव है क्योंकि INS ध्रुव उसी रडार प्रणालियों से लैस है जिनका उपयोग इसरो द्वारा अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए किया जाता है। हमने 2019 में साबित कर दिया कि भारत जरूरत पड़ने पर उन उपग्रहों को मार गिरा सकता है। वर्तमान में भारतीय नौसेना अदन की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर के बीच हिंद महासागर के विशाल हिस्से की सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। ड्रोन, निगरानी विमान और बोइंग P-8 पोसाइडन सभी का उपयोग इसके लिए किया जाता है। इसके अलावा INS ध्रुव को भी इस क्षेत्र में तैनात किया गया है। INS ध्रुव दुश्मन की मिसाइलों का पता लगाने के अलावा अन्य देशों के विमान और जहाजों से जुड़ी रडार प्रणालियों का भी आसानी से पता लगा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप भारत अब हिंद महासागर क्षेत्र में चीन द्वारा तैनात किए गए युद्धपोतों के स्थान के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करने में सक्षम है। यह भी माना जाता है कि ध्रुव दुश्मन के संचार को अवरुद्ध या विफल भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त ध्रुव में एक निर्देश, नियंत्रण और संचार केंद्र भी है जिससे हमारी इकाइयों में समन्वय स्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार INS ध्रुव के शामिल होने से भारतीय नौसैनिक निगरानी क्षमता में काफी सुधार हुआ है और इस प्रकार हमारी प्रहार शक्ति में भी सुधार हुआ है। संक्षेप में INS ध्रुव केवल एक खोजी जहाज ही नहीं बल्कि वह हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी आक्रमण के खिलाफ एक प्रमुख निवारक भी है। आशा करते हैं कि हिंद महासागर में भारत का प्रभुत्व कायम रखने में INS ध्रुव भारत की मदद करे। जय हिंद।